तुम सब एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, हमें बियर्ड रखनी चाहिए या क्लीन शेव रहना चाहिए। बियर्ड रखेंगे तो भालू लगेंगे, क्लीन शेव रखेंगे तो छक्का कहलाए जाएंगे। बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, करें तो करें क्या। किसी को बियर्ड आती नहीं और किसी को बहुत ज्यादा आती है, भालू जैसी। तो आखिर सोल्यूशन क्या है। और तुम ये भी सोचते होंगे कि लड़कियों को बियर्ड वाले लड़के ज़्यादा पसंद है या क्लीन शेव्ड लड़के ज़्यादा पसंद है। ये जो भी तुम्हारी सारी कन्फ्यूज़न है मैं इस वीडियो में दूर कर दूंगा। और अगर तुम शिनचैन से शिनचैड बनना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। अब इस चीज़ को समझने के लिए मुझे जाना पड़ेगा कुछ साल पहले, जब मैं 8th क्लास में था। 8th क्लास में मेरे को प्यूबर्टी बियर्ड आने लग पड़ी थी, जो कि बहुत ज़्यादा भद्दी दिखती थी, गंदी दिखती थी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था रेसलर से, WWE के रेसलर से। मैं बहुत ज़्यादा WWE देखता था, रोमन रेंस, CM पंक, सेथ रॉलिंस। उस टाइम मैं जैसे रेसलिंग देखता था तो मैं इन बंदों का बहुत ज़्यादा फैन था, मतलब रोल मॉडल टाइप थे मेरे लिए। इनकी बियर्ड को देख के मुझे लगता था मैं भी ऐसी बियर्ड रखूँगा। हालांकि मेरी बियर्ड उतनी अच्छी नहीं थी, मेरी थी प्यूबर्टी वाली बियर्ड, तुम देख सकते हो। और मैं उसमें बहुत ज़्यादा भद्दा दिखता था। मुझे लगता था मैं बहुत ज़्यादा कूल दिख रहा हूँ, हैंडसम दिख रहा हूँ। लेकिन मुझे जो है भैया कहा जाता था। एज मेरी ज़्यादा लगती थी बियर्ड की वजह से। एज तुम्हारी ज़्यादा लगती है बियर्ड की वजह से, ये थोड़ी डाउन साइड है। अगर तुम यंग बंदे हो, 17-18 साल की उम्र से मेरे को फुल बियर्ड आ गई थी। और मुझे जो है 12-13 साल की उम्र से ही बियर्ड आना स्टार्ट हो गई थी, जब मैं कोई 7th-8th क्लास में था। उस टाइम तो मुझे कुछ पता नहीं था। बाद में मैंने इस चीज़ पर रिसर्च की। जब मैं लुक्स मैगजीन का कंटेंट देखता था, ब्लैक पिल का कंटेंट देखता था, तो मुझे पता चला कि ये जो प्यूबर्टी वाली बियर्ड होती है बहुत ज़्यादा भद्दी लगती है और तुम्हारे लुक्स खराब कर देती है। जितने बंदे मेरे पास लुक्स की एडवाइस लेने आते हैं और जब मुझे वो अपनी फोटो भेजते हैं कि भाई क्या इंप्रूव करना है, तो सबसे पहली चीज मुझे क्या दिखती है, उनकी जो प्यूबर्टी वाली मूंछ, गंदी सी भद्दी सी मूंछ, गंदी सी दाढ़ी, छोटी छोटी सी दाढ़ी, वही उनके लुक्स को बहुत ज्यादा खराब करती है। फिर मैं उनको कहता हूँ कि तुम इसको सबसे पहले शेव करो, और उसको शेव करने के बाद उनके फेस का कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, वो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग दिखने लग पड़ते हैं। तो मोस्टली मैक्सिमम इंडियंस में यही दिक्कत है। जब भी मैं कभी बाहर घूमता हूँ, सड़क में घूमता हूँ या फिर कभी किसी टेम्पल में जाऊँगा, घूमने फिरने जाऊँगा, तो मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द मैन की ऐसी घटिया सी भद्दी सी बियर्ड है, जिनको पूरी बियर्ड आती भी नहीं लेकिन वो रख लेते हैं। वो उनकी लुक्स को बहुत ज्यादा खराब कर देती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर बंदे को ही क्लीन शेव होना चाहिए। इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर तुम देखो विराट कोहली को, विराट कोहली की फुल बियर्ड है, बहुत अच्छी बियर्ड लगती है उसके फेस पे। और अगर तुम जाओ कुछ साल पीछे 2009-10 के टाइम, तब विराट कोहली बियर्ड नहीं रखता था और तब थोड़ा वो उसको फैट भी था। हालांकि उसके फेस शेप वैसी नहीं है कि वो क्लीन शेव रहे, क्योंकि अगर वो क्लीन शेव हो जाएगा तो वो कुछ ऐसा दिखता था। बियर्ड के साथ तुम देख सकते हो ऐसा दिखता है। कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट उसके लुक्स में आ गई है। तो कुछ बंदों पर बियर्ड भी सूट करती है, जिनको फुल बियर्ड आती है, वैसी नहीं कि प्यूबर्टी वाली बियर्ड। प्यूबर्टी वाली बियर्ड तुम पे सूट नहीं करेगी। और ऑन दी अदर हैंड अगर तुम देखोगे कोरियन बंदों को, कोरिया में मैक्सिमम बंदे जो हैं क्लीन शेव रहते हैं, क्लीन शेव रहना पसंद करते हैं, अपनी स्किन की केयर करते हैं, क्योंकि उनके जेनेटिक्स ही ऐसे हैं। उनको अगर बियर्ड आएगी तो उनको ऐसी इस टाइप की चाइनीज टाइप मूंछ आएगी, साउथ ईस्ट एशियन टाइप मूंछ आएगी। इनकी मूंछ बहुत ज्यादा पतली होती है, जेनेटिक्स इनके ऐसे होते हैं बियर्ड के, तो ये बहुत ज्यादा भद्दे दिखते हैं। वहां पर तो ट्रेंड ही ऐसा है क्लीन शेव का, इसलिए कोरियन ज्यादा अच्छे लगते हैं। इंडिया में भी कुछ ऐसे बंदे जिनको ऐसी मूंछ आती है, तो अगर वो बियर्ड रखेंगे तो एक बागड़ बिल्ले की तरह दिखेंगे। तो इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है। इसमें एक और केस है, अगर तुम्हारी जॉ लाइन जैसे ये है, ये रिसेस्ड है, तो तुम्हें बियर्ड रखनी चाहिए। पर दो टाइप के बंदे होते हैं, जिनकी जॉ लाइन रिसेस्ड होती है, फुल बियर्ड आती है, वो तो रख सकते हैं। लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिनकी जॉ लाइन रिसेस्ड है लेकिन उनको मूंछ वही आती है प्यूबर्टी वाली, तो उनके केस में उनको न्यूइंग वगैरह करनी पड़ेगी, च्युइंग वगैरह करनी पड़ेगी और अपने जॉ को ही इंप्रूव करना पड़ेगा। या वो थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह करके भी अपनी जॉ लाइन को थोड़ा विजिबल दिखा सकते हैं, उनके पास यही ऑप्शन है। लेकिन जिनके पास बियर्ड का ऑप्शन है, तो अगर वो बियर्ड ग्रो करेंगे, तुम इस फोटो में देख सकते हो बिना बियर्ड के कितना रिसेस्ड जॉ लग रहा है, लेकिन बियर्ड उगाने के बाद बिल्कुल हाइड हो गया, फेक हो गया, मतलब जॉ फ्रॉड हो गया है। ऐसे लग रहा है बहुत अच्छी जो है इस बंदे की, वो भी फर्क पड़ जाता है। और कुछ ऐसे लकी बंदे भी होते हैं जिन पे दोनों चीजें सूट करती हैं। मेरे केस में क्या है, अगर मैं बियर्ड ना रखूं तब मैं ज्यादा बेटर लगता हूं, लेकिन अगर मैं थोड़ी हल्की हल्की स्टबल रखूं तब भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता हूं। पर अगर मैं बहुत बड़ी बियर्ड रखता हूं जैसे इस फोटो में, तब मैं बुरा लगता हूं। तो मेरे केस में दो चीजें मेरे पे ठीक लगती हैं, मतलब हल्की हल्की बियर्ड और बिल्कुल क्लीन शेव। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बड़ी रखूंगा, जैसे विराट कोहली टाइप रखने की कोशिश करूंगा, तो बुरा लगूंगा। और कुछ ऐसे बंदे भी हैं इस दुनिया में जिनका फेस जो है क्लीन शेव में भी अच्छा लगता है, बियर्ड में भी अच्छा लगता है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं। डेविड बेकहम विदाउट बियर्ड भी अच्छा लगता है, विद बियर्ड भी अच्छा लगता है, काफी हैंडसम लगता है। रैंडी ऑर्टन को तुम देख लो, रैंडी ऑर्टन विदाउट बियर्ड भी अच्छा लगता है, विद बियर्ड भी अच्छा लगता है। क्रिश्चियन बेल को तुम देख लो, क्रिश्चियन बेल विद बियर्ड भी अच्छा लगता है, विदाउट बियर्ड भी अच्छा लगता है। तो ये भी कुछ ऐसे बंदे हैं जो बियर्ड में भी अच्छा लगते हैं, विदाउट बियर्ड भी अच्छा लगते हैं। मे भी क्या पता तुम इनमें से हो। अब तुम पर क्या सूट करता है ये कैसे पता चलेगा। अगर तुम्हारी एज 16-17 साल है, 18 साल है,
तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी जो बेड है वो प्यूबर्टी वाली बेड होगी। बट कुछ बंदे लकी भी होते हैं जिनकी फुल बेड भी आ जाती है इस टाइम तक। तो तुम्हें क्या करना है, स्टार्टिंग में शेव करनी है, बिल्कुल अपने मतलब बेड को उड़ा दो, चाहे फुल बेड है, चाहे हाफ बेड है, चाहे प्यूबर्टी वाली बेड है, जैसी भी बेड है उड़ा दो, उसको साफ कर दो, क्लीन शेव। स्टार्टिंग में तुम्हें अजीब सा लगेगा, तुम अपने आप को पहचान नहीं पाओगे, तुम्हें लगेगा अजीब है ये, क्या एलियन सा लग रहा हूं मैं, क्योंकि तुम्हें आदत है अपने आप को वैसे लुक में देखने की। 2-3 दिन तुम्हें टाइम लगेगा एडजस्टमेंट करने में। जब तुम 2-3 दिन में एडजस्टमेंट कर लोगे, तुम्हें आदत डल जाएगी उस चीज की, तो तुम नोटिस करना अपने आप को कि तुम कैसे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, बुरे लग रहे हो। फोटोज क्लिक कर लेना कि जब बियर्ड थी उसकी फोटो रख लो, जब क्लीन शेव किया उसकी फोटो रख लो। तुम यंग लग रहे हो या फिर तुम हैंडसम लग रहे हो, तुम्हारी जॉ लाइन ठीक लग रही है उसमें, ये सब चीज़ें तुम नोटिस कर सकते हो। फेशियल फीचर उभर रहे हैं या बियर्ड के साथ ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, ज़्यादा तुम्हारा फेस डिफाइंड लग रहा है, ये चीज़ें तुम्हें नोटिस करनी है थोड़ी। 3 दिन तुमने कर लिया, ठीक है, 3 दिन तुम क्लीन शेव रहे, उसके बाद हफ्ता 10 दिन वेट कर लो, तुम्हारी फुल बियर्ड भी आने लग पड़ेगी दोबारा। उसके बाद हफ्ता 10 दिन नोटिस करते रहो, थोड़ी थोड़ी बेड आएगी, पहले थोड़ी हल्की बेड आएगी, फिर उसके बाद बिल्कुल बहुत ज़्यादा भी बेड आ जाएगी। 10 दिन में बहुत ज़्यादा बेड आ जाती है, फुल बेड ही आ जाती है लगभग। उसके बाद तुमने ये नोटिस करना है कि तुम्हारे लुक्स पे तुम्हें कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं क्या, जब तुम क्लीन शेव हो, क्या लड़कियां भी तुमसे बात कर रही हैं तो कैसे मतलब तुम्हें नोटिस कर रही हैं, किस तरीके से तुमसे बात कर रही हैं। थोड़ा आइडिया हो जाता है बंदे को कि हाँ बेटर लुकिंग दिख रहा हूँ कि नहीं, कुछ कॉम्प्लीमेंट मिल जाएंगे कि हाँ क्लीन शेव करा के अच्छा लग रहा है, थोड़ा हैंडसम दिख रहा है, या फिर बेड तेरी अच्छी थी, क्लीन शेव करके हैंडसम लग रहा है कि नहीं, बेड में भी कोई कहीं भैया तो नहीं बोल रहा क्लीन शेव में। तो इन सब चीज़ों को, बातों को नोटिस करना, थोड़ा बिहेवियर को भी लोगों के नोटिस करना और खुद भी एनालाइज करना अपने फेस को फोटो खींच के। तुम्हें खुद आइडिया हो जाएगा तुम पर कौन सा लुक सूट करता है। और अगर तुम डिसाइड करते हो कि बियर्ड वाला लुक रखना है, बियर्ड में ही ज़्यादा बेटर लगते हो, तो तुम्हें एक ट्रिमर खरीदने की जरूरत है। ट्रिमर से जो है मेंटेनेंस हो जाती है बियर्ड की और ईजी हो जाता है, क्योंकि बार्बर के पास नहीं तो तुम्हें हफ्ते में 2-3 बार तो जाना पड़ेगा बियर्ड को मेंटेन करवाने के लिए और ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इससे अच्छा वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो, एक अच्छा सा ट्रिमर ले लो, एक अच्छा सा रेजर ले लो अगर क्लीन शेव रखना है, क्योंकि 50-50, 100-100 रुपए तो बंदे दाढ़ी काटने के ले लेते हैं आजकल ग्रूमिंग के हल्के से। तो इससे अच्छा है एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करो और तुम्हारी दाढ़ी की मेंटेनेंस ईजी हो जाएगी, अफोर्डेबल भी हो जाएगी। मैंने इस ट्रिमर का और सेफ्टी रेजर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तुम वहां जाकर बाय कर सकते हो। अब तुम इस वीडियो को इसलिए भी देख रहे हो कि तुम अपने लुक्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हो और तुम ये भी जानना चाहते हो कि लड़कियों को कौन सा लुक ज्यादा पसंद है। इसके लिए मैंने कुछ रिसर्च की है और मैंने सोचा भी है, खुद भी मैंने मतलब थिंकिंग की है कि जैसे जो लड़कियां मूवीज देखती हैं, मान लो जैसे ट्वाइलाइट सागा एक फ्रेंचाइज है, जो रोमांटिक फ्रेंचाइज है, लड़के इसको हेट करते थे मतलब रॉबर्ट पैटिंसन को जब ये टॉयलेट में था, लेकिन जब ये बैटमैन में आया, थोड़ा मैस्कुलिन टाइप इसका लुक हुआ, तब लड़की इसको पसंद करना स्टार्ट कर दिया। तो लड़कियां टॉयलेट वाले रॉबर्ट पैटिंसन को क्यों लाइक करती थी, एक तो वो क्लीन शेव्ड था, बिल्कुल ऐसे लड़के टाइप की उसकी लुक थी, तो इस वजह से भी उसको ज्यादा पसंद किया जाता था, काफी ज्यादा उसकी अपील थी उस टाइम। BTS को तुम देख लो, क्लीन शेव्ड है, यंग यूथफुल अपीयरेंस है इनकी, इसलिए इनकी बहुत ज्यादा अपील है। और अगर तुम मॉडल इंडस्ट्री में भी देखोगे तो जो क्लीन शेव्ड मॉडल्स हैं, जैसे जॉर्डन बैरेट हो गया, चीको हो गया, सीनो प्राय हो गया, इन बंदों का नाम टॉप पे आता है। हालांकि बेड वाले मॉडल भी हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बेड वाले मॉडल नहीं है, बेड वाले मॉडल भी FTV ने हायर किए होते हैं, बट कभी तुमने उनका नाम सुना है किसी बेड वाले मॉडल का? अब कई बंदे बोल देंगे, लेकिन जब हम मॉडल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले किन बंदों का नाम आता है? तो सबसे पहले उन्हीं बंदों का नाम आता है जिनको अभी मैंने मेंशन किया है, जो चीको है, जॉर्डन बैरेट है, सीनो प्राय है। इन बंदों की बहुत ज्यादा अपील है। मतलब प्राइम चीको की बात कर रहा हूँ, अब तो वो थोड़ी थोड़ी बियर्ड रखता है क्योंकि उसकी एज भी बढ़ गई है, लेकिन प्राइम टाइम की बात कर रहा हूँ। तो हाँ, अगर तुम 17 से लेकर 25 साल के एज ग्रुप में आते हो तो तुम्हें बियर्ड नहीं रखनी चाहिए। अगर उसमें भी एक्सेप्शन है, अगर तुम्हारी जॉ लाइन ठीक है, तुम्हारी फेशियल फीचर ठीक है। हाँ, अगर तुम्हारी रिसेस जॉ लाइन है तब तुम बियर्ड रख सकते हो। तो आजकल के हिसाब से, डेटिंग मार्केट के हिसाब से जो अपील है 17 से लेकर 25 साल की लड़कियों के लिए, वो है क्लीन शेव्ड। तो 17 से लेकर 25 साल की लड़कियों में डेटिंग मार्केट में जो है अपील है क्लीन शेव की। प्रीटी बॉयज का जमाना है आजकल, तुमने देखा होगा कई लड़के तुम्हारे स्कूल में भी वैसे वैसे क्लीन शेव्ड रखते होंगे बेड, और उनको बहुत ज्यादा अपील मिलती होगी लड़कियों से। हालांकि तुम सोचते होंगे कि ये छक्के लग रहे हैं, जड़े लग रहे हैं, हालांकि लड़कियों को ज्यादा अपील उन्हीं बंदों से होती है। और तुम भी सोचते होंगे यार हम तो सिग्मा हैं, मैस्कुलिन हैं, दाढ़ी रखी है हमने, प्यूबर्टी वाली दाढ़ी, तो ये सब चीजें होती हैं। तो हाँ, अगर अपील की बात करूं तो क्लीन शेव लुक की ज्यादा अपील है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि क्लीन शेव लुक ही रखना है। अगर तुम्हें बियर्ड सूट करती है, फुल ग्रोन बियर्ड है तो रख सकते हो। बियर्ड ना रखने के हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं। तुम्हारे स्किन के पोर्स क्लॉग्ड नहीं होते हैं। तुम्हारे जो स्किन केयर प्रोडक्ट तुम लगाते हो, सनस्क्रीन हो गया, मॉइस्चराइजर वगैरह हो गया, वो स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तुम्हारे फेस पे जो डेड स्किन सेल्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं शेविंग करने से, और तुम्हारे फेस में एक अच्छा सा ग्लो आ जाता है। कभी नोटिस करना, जब तुम शेव करते हो, जब तुम्हारी बियर्ड
साइड होती है, दोनों फोटोज को नोटिस करना, तुम्हारे फेस पर ना एकदम से एक ग्लो आ जाता है फ्रेश क्योंकि तुम्हारी नई स्किन जो है आ जाती है, पुरानी डेड स्किन निकल जाती है। और तुम्हें पता है डेड स्किन वगैरह होगी, बियर्ड में डैंड्रफ भी हो जाता है, खुश्की सी हो जाती है, तो उससे स्किन पर भी जो है डैमेज होता है। तो हाँ, हेल्थ बेनिफिट्स हैं क्लीन शेव होने के। क्लीन शेव होने का ये फायदा भी है कि तुम प्रोफेशनल लगते हो, तुम हाइजीनिक लगते हो, काफी ज्यादा तुम्हारी क्लीन लुक होती है, और तुम अप्रोचेबल भी लगते हो कि हाँ ये बंदा इससे बात कर सकते हैं, तुम वॉइस से लगते हो, अप्रोचेबल से लगते हो। हाँ, बियर्ड रखोगे, बियर्ड में थोड़ा बंदा इंटीमेटिंग लगता है, उसको अप्रोच करने में थोड़ा बंदा सोचता है कि हाँ यार ये तो कुछ खड़ूस टाइप तो नहीं है। हर किसी के केस में नहीं होता, कुछ का फेस ही वैसा होता है, कुछ बंदे बियर्ड में भी अच्छे लगते हैं। तो दोनों चीजें हैं, लेकिन क्लीन शेव के कुछ फायदे मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बाकी प्रॉब्लम्स तुम क्या फेस करोगे अगर तुम क्लीन शेव रहना चाहते हो। एक तो तुम्हारे घर वाले, घर में भी कुछ लोगों के जो पेरेंट्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, सपोर्टिव नहीं होते। वो बोलते हैं कि नहीं तू दाढ़ी रखेगा, हमारी खानदान में दाढ़ी रखी जाती है, तेरे दादा ने रखी, मैंने रखी, ऐसे छक्का मत बन जा, तू ऐसे हिजड़ा लग रहा है, दाढ़ी रख। देखो उस चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है, तुम्हें मैन बनना पड़ेगा। अब तुम 17-18 साल के हो गए हो, बड़े हो गए हो, एक्शन लेने पड़ेंगे तुम्हें अपने लिए। पेरेंट्स को तुम्हें बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, अवेयर करवाओ उनको कि हाँ अगर मैं बियर्ड नहीं रखूंगा हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ही बोलते हो थोड़ा सा कि प्रोफेशनली क्लीन शेव लुक ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, गवर्नमेंट जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस है। मे भी तुम्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं भी करनी है, फिर भी बोल दो ऐसे तो मान जाएंगे वो, हाँ बोलेंगे हाँ क्लीन शेव ही रख ले। फिर ऐसे तुम्हें ट्रिक्स लगाने पड़ेंगे, जुगाड़ लगाने पड़ेंगे, तो तुम क्लीन शेव लुक रख सकते हो। दूसरी प्रॉब्लम तुम्हें क्या आएगी, तुम्हारे दोस्त तुम्हें छक्का हिजड़ा बोलेंगे। अब वो जो फेज है ना स्टार्टिंग का 4-5 दिन का जो छक्का हिजड़े वाला फेज, वो तुम्हें निकालना पड़ेगा किसी तरीके से। स्टार्टिंग में तुम अजीब, खुद को लगता है कि मैं छक्का सा लग रहा हूँ, दोस्तों को तो लगेगा ही लगेगा, और दोस्त तुम्हें बोलेंगे तू छक्का है, हिजड़ा है। एक तुम तगड़ी सी पंच लाइन उनके मुंह पर मार सकते हो कि भाई श्री राम को देख लो, श्री कृष्ण को देख लो, शिव जी को देख लो, क्या उनकी भी दाढ़ी थी? चुप हो जाएंगे वो। तो ऐसी भी लाइन तुम मार सकते हो उनके मुंह पे। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, और कुछ दिन जो है अवॉइड भी कर सकते हो इस चीज को, कुछ दिन बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि हर बंदा अपनी लाइफ में बिजी है, उसको इतना टाइम नहीं किसी को छक्का ही बोलने का टाइम है। हाँ कुछ होते हैं बहुत ज्यादा वेले बंदे जिनको दूसरों पे ही कमेंट पास करने होते हैं, तो वैसे बंदों से तो मैं कहूंगा दोस्ती ही मत रखो। तो तुमने पूरी वीडियो देख ली है, तो तुम्हें पता लग चुका है कि बेड भी रख सकते हैं कुछ बंदे, बेड में भी स्मार्ट लगते हैं कुछ बंदे, क्लीन शेव में भी स्मार्ट लगते हैं। तुम अपने फेस को एनालाइज करो, तुम अपने फेस के हिसाब से देखो कि तुम पर क्या सूट करता है, क्या तुम पर क्लीन शेव लुक ज्यादा सूट करता है या तुम पर बेड वाला लुक ज्यादा सूट करता है। लेकिन अगर तुम्हारे ख्वाब वही हैं कि तुम्हारी प्यूबर्टी वाली बेड है और तुम रोमन रेंस जैसी बेड उगाना चाहते हो, विराट कोहली जैसी बेड उगाना चाहते हो, तो तुम बागड़ बिल्ले ही दिखोगे उसमें। तो तुमने पूरा वीडियो देख लिया है, अब तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। बाकी लाइफ बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। मैं ऐसे ही तुम्हारे लिए लुक्स मैक्सिंग के वीडियोस और एडवाइस लाता रहूंगा। अब मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टू स्वीट।